चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की राजस्थान जीके की जो सीरीज़ है वो लेकर के हम शुरू किए थी, जिसमें से हमने एक प्रश्न से लगा करके 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और इसी सीरीज़ में हम बढ़ते हुए 1,840 प्रश्न जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 1,841वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से जो आगे के प्रश्न बाकी हैं उनको धीरे धीरे सोल्व करते जाएंगे। पार्ट वाइज बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि एक रेगुलर वीडियो में जो है वो समय नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं बना पाता हूँ। ठीक है ना, तो कम कम क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करेंगे। कुल मिला के एग्जाम से पहले मैं आपको 10,000 प्रश्न जो है वो सोल्व करवा दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें नोट्स का फोल्डर बना रखा है, उसमें आपको ये पीडीएफ जो है वो दिख जाएगी। वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के एग्जाम में आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाने वाले हैं। 1841वां प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहा जाता है। देखो, मेवाड़ का अमरनाथ किसे माना जाता है दोस्तों, आपको पता होगा। जो उदयपुर के रहने वाले हैं वो इस महादेव जी मंदिर जो है वो गए होंगे। इनका नाम है गुप्तेश्वर महादेव जी। ठीक है, हाँ, जो गुप्तेश्वर ट्रांसपोर्ट नगर के पास में ही जो रास्ता जा रहा है NH8 का, जो अपने उदयपुर और गुजरात का जो रास्ता है अहमदाबाद के लिए जो जुड़ता है NH8 जो है, उसी मार्ग पर जो है वो मेवाड़ के जो अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है, प्रभु श्री गुप्तेश्वर जी का। ठीक है, और एक ये महादेव मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, गुफा के अंतर्गत जो है वो बना हुआ है, तो इसीलिए इन्हें गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखे हैं तो 1842वां प्रश्न है कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है। देखो, मेवाड़ का अमरनाथ तो गुप्तेश्वर जी महादेव जी को कहा जाता है, जबकि राजस्थान के अमरनाथ की यदि हम बात करें तो वो कहा जाता है दोस्तों परशुराम मंदिर को। ठीक है, हाँ, परशुराम मंदिर जो है पाली में स्थित है और उन्हीं को जो है वो राजस्थान का अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, परशुराम मंदिर पाली वाले। ठीक है, हाँ, एकमात्र मंदिर है परशुराम जी का। और ब्रह्मा मंदिर की यदि मैं बात करूँ, आपको ऐसा थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ, तो माता सावित्री, गायत्री और ब्रह्मा जी का मंदिर ये आपके स्थित है दोस्तों पुष्कर में। ठीक है, हाँ, पुष्कर पड़ता है अपने अजमेर में। ठीक है, हाँ, बहुत ही तीर्थों का राजा कहा जाता है जिन्हें पुष्कर। तो वहीं पर जो है वो विश्व प्रसिद्ध एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों, वह मंदिर स्थित है अपने पुष्कर में। ठीक है, हाँ, ब्रह्मा जी का मंदिर, जहाँ पर अभी हाल ही में जो है वो मोदी के द्वारा वहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी। ठीक है, बहुत सारे किस्से जो हैं वो ब्रह्मा मंदिर से जुड़े हैं। अगला प्रश्न यदि देखें तो 1843वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में अधिकांश मंदिर किस शैली के हैं दोस्तों। राजस्थान के जो अधिकांश मंदिर हैं वह किस शैली में बने हुए हैं, तो याद रखिएगा नागर शैली। ठीक है, नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के अधिकांश जो मंदिर हैं वह नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। 1844वां प्रश्न आता है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं दोस्तों, उनके प्रवेश द्वार जो हैं वो क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा गोपुरम के नाम से उन्हें जाना जाता है दोस्तों। देखो, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो सबसे आसान फ़ायदा क्या होने वाला है कि डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ आपके जो है वो फाइल मैनेजर में आ जाएगी। उसके बाद जाकर के इसका फ़ोटोकॉपी निकलवाएं। फ़ोटोकॉपी निकलवाने के बाद दिन का आप 10 से 12 पेज जो है वो निश्चित मान लें कि मेरे को पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट 1-2 महीने बाद ही है, तो इससे पहले जो है वो आपको कवर अप करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। और 10,000 प्रश्न यदि जीके के यदि पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, तो मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके इसमें कला संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी, आपका जो राजस्थान का भूगोल है वो कंप्लीट हो जाएगा, और राजस्थान के इतिहास के जो प्रश्न है वो भी मैंने यहाँ पर जोड़े हैं। राज व्यवस्था वगैरह के पॉलिटिक्स संबंधित जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर नहीं जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जीके का जो पोर्शन है उसकी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के द्वारा और काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है वो प्रश्नों को घनश्याम जी सर के द्वारा जो है वो बनाया गया है। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न देखें 1845वां प्रश्न आता है महत्वपूर्ण कि एकायतन व पंचायतन मंदिर जो है वो किस शैली के हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा नागर शैली का नाम आता है, एकायतन और पंचायतन मंदिर। ठीक है, देखो, पंचायतन मंदिर की यदि बात करें थोड़ा कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। एक मंदिर स्थित है जो आपके उदयपुर में स्थित है, जिनका नाम है जगदीश मंदिर। ठीक है, वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पंचायतन शैली, वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन पंचायतन शैली के अंतर्गत देखा जाए तो वो मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, जो अपने, हाँ, अभी हाल ही में जो है वो रथ यात्रा भी, जब जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तब उदयपुर में जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो जो पंचायतन शैली की यदि बात करें तो 5 मंदिर होते हैं, जिनमें बीच में भगवान विष्णु को समर्पित एक मुख्य मंदिर होता है और पास में सूर्य देव का मंदिर होता है। ठीक है, हाँ, वो सारे जो देवी देवताएं हैं उनके प्रमुख मंदिर बनते हैं। तो कुल मिलाकर के एक मंदिर परिसर के अंदर बात करें तो 5 मंदिर जो हैं वो शामिल किए जाते हैं, उसी को पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो 1846वां प्रश्न आता है
अपना कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। देखो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ये स्थित है दोस्तों पाली में और रणकपुर पाली में। ठीक है, रणकपुर पाली के अंतर्गत जो है वो रणकपुर का जैन मंदिर आता है। रणकपुर पाली में रणकपुर का जैन मंदिर है। अगला प्रश्न देखें, 1847वां प्रश्न आता है कि देपाक किस मंदिर का शिल्पी था दोस्तों। देपाक जो है वह किस मंदिर का शिल्पी था। शिल्पी कौन होते हैं, जो शिल्प कला देखते हैं या फिर मंदिर को किस तरीके से बनाया जाएगा, उसका किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है, वो चीज़ डिसाइड करते थे देपाक। तो देपाक जो है वो डिसाइड किस मंदिर के लिए किया था कि इस प्रकार का जो मंदिर है वो बनाया जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा रणकपुर पाली का। रणकपुर पाली का जो मंदिर है वह देपाक जो इसके शिल्पी माने जाते हैं, जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है रणकपुर पाली का। अगला प्रश्न देखें, 1848वां प्रश्न है कि लुणवशाही जैन मंदिर का प्रमुख शिल्पी कौन है दोस्तों। देखो इस प्रकार का प्रश्न आपको कहीं पर भी एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन संभावना इसलिए है क्योंकि प्रश्न अब बार बार रिपीट हो रहे हैं। सबको पता है कि रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो सबको पता है रणकपुर में स्थित है और रणकपुर अपना पाली में स्थित है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको इस तरीके से पूछी जाती है। ठीक है, जैसा कि अभी एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 2nd ग्रेड का, जिसमें रामदेवरा का प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो सबको पता है बाबा रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा में स्थित है। ठीक है, रोनेचा में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न जो है वो बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को सबको पता होता है तो सब जने टिक कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके के पूछे जाएंगे जो किसी को भी नहीं आते। यदि अच्छी तरीके से अपन सीरीज़ को देखते हैं या फिर अच्छे तरीके से जो डीप में जीके पढ़े होंगे वही प्रश्नों को सोल्व कर पाते हैं और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर जो है वो मेरिट डिसाइड होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इन प्रश्नों पर जो है वो पकड़ बना करके ज़रूर रखें। तो लुणवशाही जैन मंदिर, देखिए ये नाम पहली बार सुना होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लुणवशाही जो जैन मंदिर है दोस्तों, ठीक है, किस प्रकार का मंदिर है, तो जैन मंदिर। याद रखिएगा लुणवशाही जो जैन मंदिर है इसके प्रमुख शिल्पी माने जाते हैं जिनका नाम आता है शोभन देव। ठीक है, शोभन देव जो नाम आता है वो है लुणवशाही जैन मंदिर के प्रमुख शिल्पी माने जाते हैं। अगला प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है 1849वां कि श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। सबको पता होगा करौली में स्थित है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक नया ऑप्शन डाला है जिसका नाम है चांदनपुर। ठीक है, चांदनपुर आपने कहीं नहीं सुना होगा, आपको सबको यही पता होगा कि श्री महावीर जी करौली में स्थित है, लेकिन एग्जैक्ट जगह यदि पूछी जाए तो आपको याद रखना है चांदनपुर, और यही ऑप्शन में जो है वो दिया जाएगा। आपको करौली का ऑप्शन में देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि सबको पता है इस चीज़ें। चलो हाँ, एक अपना मेवाड़ के राजाधिराज श्री एकलिंगनाथ प्रभु का जो मंदिर है वह कैलाशपुरी में स्थित है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था, एक कमेंट आया था तो मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ। तो कैलाशपुरी है वहीं पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, और जस्ट उसके पास में जस्ट जाएंगे तो वहाँ पर सहस्त्रबाहु मंदिर भी स्थित है। ठीक है, हाँ, सहस्त्रबाहु का मंदिर जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो नष्ट कर दिया जाता है। तो सहस्त्रबाहु का जो मंदिर है वह भी जस्ट पास में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, कभी जाना का मौका मिले तो ज़रूर वहाँ पर जाइएगा, लेकिन वहाँ पर मंदिर के अंदर मूर्तियाँ नहीं हैं। ठीक है, गर्भगृह के अंदर जो है वो मूर्तियाँ वहाँ से विखंडित कर दी गई थी जब इल्तुतमिश ने आक्रांताओं के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा जब हिंदुओं पर अत्याचार किए गए और मंदिरों को जब तोड़ फोड़ करके उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, तब इसका शिकार बना था सहस्त्रबाहु मंदिर। ठीक है, वहाँ पर आज यदि आप जाओगे तो वह मंदिर पूरा टूटा फूटा पड़ा है, लेकिन वो एक स्थापत्य कला की यदि बात करें तो उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बारीक तरीके से वहाँ पर नक्काशी की गई और उस मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन गर्भ मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं है। वहाँ पर 3 या 4 मंदिर बने हुए हैं। बहुत पहले विजिट किया था, लेकिन 3-4 मंदिर जब बने हुए थे मैंने देखा था, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का उसमें आपको वहाँ पर भगवान का जो चित्र है या फिर भगवान की तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली। वो इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो नष्ट कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखें, 1850वां प्रश्न आता है कि ऋषभदेव जी का जो मंदिर है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है। ऋषभदेव जी, ठीक है, धुलेवरा धनी कहा जाता है, और इनके केसरिया नाथ जी के नाम से भी इनको जो है वो जाना जाता है। तो दुलेव गांव जो है दोस्तों वहीं पर स्थित है ऋषभदेव जी का मंदिर, और ऋषभदेव दुलेव जो स्थान है वो पड़ता है अपने उदयपुर में। ठीक है, हाँ, मेवाड़ में ही है। तो उदयपुर के जो दुलेव स्थान आता है वहीं पर ऋषभदेव जी का मंदिर स्थित है। इनको केसर चढ़ती है इसलिए केसरिया जी कहते हैं। ठीक है, धुलेवरा धनी कहा जाता है क्योंकि दुलेव गांव में इनका जो मंदिर है वह बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने 1850 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है। आगे के क्वेश्चंस आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। 9 मिनट का वीडियो बन चुका है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। तो अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।